हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। तो बात करेंगे संभावना सेठ के बारे में। तो संभावना सेठ आजकल काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है संभावना सेठ की। आजकल संभावना सेठ वेकेशन पे हैं, बाली में घूम रही हैं, वेकेशन मना रही हैं। मैंने तो संभावना सेठ को मतलब 2-3 महीना पहले ही देखना बंद कर दिया, क्योंकि हुआ क्या ना कि मैंने इसको देखना सिर्फ़ और सिर्फ 2 रीज़न से देखना शुरू किया था। एक, इसका हस्बैंड जो कि मुझे काफ़ी सेंसिबल आदमी लगता है। दूसरा, इसकी जो एक डॉग थी चेरी मुझे बहुत क्यूट लगती थी, और उसके जो पुराने वीडियोज़ हैं ना बहुत अच्छे हैं, क्यूट हैं, बहुत ही फ़नी हैं। तो मुझे अच्छा लगता था उसके वो वीडियोज़ देखना। संभावना सेठ कभी वो रीज़न नहीं रही मुझे अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब उसको मैंने बिग बॉस में भी देखा है, उसकी हरकतें मैंने देखी हैं, उसके बारे में भी मैंने सुना है, और जिस तरीके से वो हरकत करती है, बातें करती है, मुझे नहीं पसंद है वो औरत। लेकिन उसका व्लॉग देखने का, जैसा मैंने कहा, सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 रीज़न था। इसका जो हस्बैंड है ना, ये काफ़ी सेंसिबल इंसान है, और उसकी वजह से इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं ना 3.6 या 3.7 ऐसा कुछ है शायद। तो ये जो ऑडियंस है, आई एम टेलिंग यू, ये इसका इतनी सारी ऑडियंस के आने का रीज़न अविनाश है कहीं ना कहीं। और इसके जो दिखाती है ना कि मैं बहुत बड़ी पेट लवर हूँ, ये हूँ, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर ये 2 चीज़ आप इसके व्लॉग से हटा दो तो संभावना सेठ को कोई नहीं पूछने वाला है। 3.6 मिलियन तो बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है, क्योंकि इसकी एक इमेज बन चुकी थी बिग बॉस के बाद। और बिग बॉस ऐसा शो है कि आप कुछ भी कर लो, आपकी जो सच्चाई है, जो सच में जो आप हो इंसान, वो खुल के बाहर आ जाता है हर इंसान का। क्योंकि कोई एक्ट कर सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। आप 2-2 महीने, 3-3 महीने आप एक्ट नहीं कर सकते लगातार, वो भी 24/7। तो बिग बॉस ऐसा शो है जो हर इंसान की असलियत बाहर निकाल के रख देता है। यही एक रीज़न है कि बहुत से लोग आज भी बिग बॉस में जाने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका पूरा कट्टा चिट्ठा सब बाहर आ जाएगा। तो फ़िलहाल जो संभावना सेठ की जो ट्रोलिंग चल रही है, उसका रीज़न ये है कि इसने एक अभी कल परसों एक वीडियो डाला है, अपना व्लॉग डाला है, जिसमें वो बिकिनी में है। और देखो, बिकिनी में होना कोई ख़राब बात नहीं है, ठीक है, आप पहनो, ठीक है। मतलब आपका अगर आपके फैमिली में अगर अलाउड है, आपको अगर ये चीज़ सही लग रही है तो ठीक है भाई, आप पहनो। लेकिन आप उसको प्राइवेट आपको रखना चाहिए था। आपको उस चीज़ को व्लॉग में अपलोड नहीं करनी चाहिए थी, दिखाना नहीं चाहिए था ऑडियंस को। क्योंकि फिर उससे पता है क्या होता है कि आप जिस मतलब आपकी जो ऑडियंस है, हो सकता है कि बहुत से लोग लाइक भी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उसके बहुत से लोग लिख भी रहे हैं कि ओ वेरी क्यूट, वेरी सेक्सी, ये वो फलाना ढमकाना। लेकिन बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। और चलो, लोगों की तो हटा दो, लोगों की छोड़ दो, क्योंकि लोगों की उसको कभी परवाह होती नहीं है। हमेशा वो काफ़ी कुछ लोगों को ट्रोल करती है, अपने आसपास के लोगों को ट्रोल करती है। सास ससुर आते हैं तो उनका मजाक बनाती है, और जब ऑडियंस उस चीज़ को पॉइंट आउट करती है, बोलती है कि तुम यहाँ पे गलत हो, तो वो उल्टा ऑडियंस पे ही चढ़ जाती है। तो ये इसकी आदत है। तो चलो, ऑडियंस का तो छोड़ ही दो, उसको ऑडियंस से कोई लेना देना नहीं है, वो व्लॉग भी सिर्फ पैसे के लिए बनाती है। तो बात यहाँ पे ये है कि वो जिस फैमिली में गई है शादी करके, जो कि अविनाश की फैमिली है, वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली है, और ये हम लोगों ने देखा है। उसने खुद अपने काफ़ी सारे व्लॉग्स में उसने दिखाया है कि जब शादी वादी जब होती है किसी की, अब उसके ससुराल में जब वो जाती है, गोरखपुर जाती है, तो वहाँ पे जो औरतें होती हैं वो इतना लंबा लंबा घूंघट लेकर चल रही होती हैं। वो मर्द के सामने नहीं आती हैं, मर्द से बातें नहीं करती हैं, मर्दों के साथ बैठती उठती नहीं हैं। तो इतना, मतलब सोचो कि कितना कंजर्वेटिव माहौल है। और फिर आप वो भी छोड़ दो, 2 सेकंड के लिए वो भी भूल जाओ। इसकी जो अपनी इमीडिएट फैमिली है अविनाश की, जो 2 बहन है, उसके 2
हस्बैंड हैं, उसके बच्चे हैं, बड़ी बहन के बच्चे हैं, छोटी बहन के बच्चे हैं, वो भी तो देखते होंगे ना व्लॉग। वो क्या बोलेंगे कि वो ओहो ये देखो 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 हमारी मामी नंगी हो के घूम रही हैं, हमारी मामी। बताओ, मतलब इंसान थोड़ा तो शर्म कर लेता है कि इंसान इतना तो कम से कम दिमाग लगा लेगा कि भाई मेरा व्लॉग हर इंसान देखता है, हर उम्र के लोग देखते हैं, बड़े बूढ़े भी देखते हैं और बच्चे भी देखते हैं, बच्चे और जवान भी देखते हैं। तो आपको चलो दूसरों के बच्चों का कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपने हस्बैंड की फैमिली के जो बच्चे हैं उनके बारे में तो सोच के आप इसको स्किप कर सकते थे, और बहुत आसानी से स्किप कर सकते थे। मतलब ठीक है यार, तुम बाली में जो भी जाके करो, जो भी पहनो, ये करो वो करो, नंगे घूमो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुमने उसको अपलोड किया, तुमने उसको ऑडियंस को दिखाया, 3-4 मिलियन अपनी ऑडियंस को दिखाया, और भी तुम्हारे फैमिली के लोग, यहाँ के वहाँ के फ्रेंड्स, ये वो रिश्तेदार। तो इसका पर्पस मुझे समझ में नहीं आया कि आप दिखाना क्या चाह रही हो। क्योंकि ये जब वेट लॉस की जर्नी में थी तो मुझे लगा हो सकता है कि ये इसको कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है, या हो सकता है कि कोई किसी वेब सीरीज़ के लिए या किसी डेली सोप के लिए, या हो सकता है किसी भी चीज़ गाने वाने के लिए ये वेट लॉस कर रही है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इसके लिए वेट लॉस कर रही थी, क्योंकि इसे बिकिनी पहननी थी। भाई ठीक है, पहनो, कोई मना नहीं कर रहा है, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन तुम देखो कि तुम्हारी ऑडियंस कौन है, कौन कौन तुम्हारे व्लॉग्स देख रहा है। तो यहाँ पे संभावना सेठ का मुझे थोड़ा सा काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी इसकी हरकत। हालांकि इसकी हरकतें हमेशा डिसअपॉइंटिंग ही होती है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी बात वो ये थी कि अविनाश, वो जानता है कि उसकी फैमिली क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। वो अपनी वाइफ को बोल सकता था कि ठीक है तुम ये पहनो, लेकिन लेट्स जस्ट नॉट अपलोड, मतलब हम लोग ये वीडियो मतलब स्किप कर देंगे, ये चीज़ हम लोग अपलोड नहीं करेंगे। लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया। उसको भी पता है कि मेरे छोटे छोटे भांजे भांजी जो भी हैं वो सब ये वीडियो देखेंगे, तो वो क्या क्या सोचेंगे, कौन सा मुँह लेकर ये जाएगी दिल्ली छोटे छोटे अपने भतीजों के पास कि ओ हमने देखा था बाली में, अच्छा हमारी मामी तो नंगी घूम रही थी। मतलब बताओ, मतलब ये आप ये बता रहे हो ऑडियंस को, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर हो ना, क्या हो। तो मतलब आई डोंट नो यार, मुझे अब मैंने जब देखा ना उसका वो व्लॉग, तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने इस औरत को ना अनसब्सक्राइब करके बहुत सही किया है। और मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है अविनाश से, क्योंकि अविनाश बहुत मुझे काफ़ी सेंसिबल इंसान लगता था। मुझे लगता था कि ये संभावना से कुछ भी उल्टी पुल्टी हरकत भले ही करे, लेकिन अविनाश जो है वो उसको हमेशा सही चीज़ बताएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अविनाश का भी जो है ना, थोड़ा सा उसका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया है, क्योंकि उसकी जो वेब सीरीज़ जो है दोपहिया, मैंने तो पूरी नहीं देखी, मैंने 2-3 एपिसोड उसका देखा है, ठीक है अच्छा है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है एकदम। थोड़ा मुझे ओवर हाइप्ड लगा, ओवर रेटेड थोड़ा मुझे लगा, क्योंकि ठीक है अच्छा है, क्योंकि लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि ऐसा गांव पे बेस्ड जो ये सब जो है ना स्टोरीज़, पहले भी वेब सीरीज़ ये सब आ चुकी है काफ़ी सारा, नेटफ्लिक्स पे भी आ चुका है और अमेज़ॉन पे भी आ चुका है। तो ठीक है, आई मीन इट वाज नॉट बैड, इट वाज फाइन, इट वाज गुड, बट थोड़ा सा ओवर रेटेड है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस सक्सेस की वजह से अविनाश का भी थोड़ा सा दिमाग जो है वो अपनी जगह से हिल चुका है, और उसे लग रहा है कि ओहो सब चलता है, ये अब तो बस हो गया, अब तो मैं स्टार बन गया, ये वो। लेकिन यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो फिर वहाँ से फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो अच्छा, ये संभावना सेठ अपने ब्लॉग में बोल भी रही है कि मैं पानी में थी, और वो एक सीन है वहाँ पे बोल रही है मैं आपको नीचे नहीं दिखा सकती, आप ऊपर ही देखो, क्योंकि ये फैमिली व्लॉगिंग है और ये है वो है। फिर अविनाश ने कैमरा को पैन करके नीचे भी दिखा दिया। तो दोनों बात खुद ही कर रहे हैं, पहले मतलब बोल रहे कि नहीं मैं नहीं दिखा सकती, फिर
हस्बैंड जो है वो कैमरे को नीचे करके उसने पूरा दिखा दिया। तो कहने का मतलब ये कि फैमिली व्लॉगिंग तो अब कहीं से इनकी रही नहीं है। फुल ऑन बदतमीज़ी, जो कहते हैं ना कि ये एक पर्टिकुलर व्लॉग जो था मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि आप अडल्ट हो, आप बड़े हो, समझदार हो, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये सब प्राइवेट मोमेंट्स आप पब्लिक के लिए आप नहीं शेयर कर सकते, स्पेशली जब आपकी फैमिली में छोटे छोटे बच्चे हैं और आपको पता है कि वो लोग ये व्लॉग देखेंगे। और आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि इसके जो सास ससुर हैं वो बेचारे बहुत सीधे साधे टाइप के लोग हैं। बहुत ही, मैंने उनका जो एक उनका भी चैनल है शीला के शंकर, मैं उनको एक्चुअली मैं नहीं देखती हूँ, मैंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, लेकिन कभी कभार मैंने थोड़ा बहुत रैंडमली एक वो आता है ना, कभी सजेशंस में आ जाता है, तो कभी कभार क्लिक करके मैं देख लेती हूँ। और एनीवेज उसके जो सास ससुर है ना, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा सीधे साधे टाइप के लोग हैं। उनको कोई ऊंच नीच और छल कपट ये वो अंट शंट चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो वो बेचारे मासूम लोग सोचते होंगे कि कहाँ जो है वो ये सब चीज़ें हमारी बहू, थोड़ा उनको भी थोड़ा सा लगता होगा कि भाई हमें भी 10 जगह जवाब देना है। तो संभावना सेठ को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि भाई आप अकेली नहीं हो, आपने शादी की है अगर ऐसी फैमिली में, तो आपकी जो हरकतें हैं उसका जवाब आपके सास ससुर को भी अपने गांव में देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखो। और गांव में भी हर इंसान जान रहा है कि आप वीडियो बनाते हो, आप व्लॉगिंग करते हो, तो वहाँ भी लोग आपका ये व्लॉग देखेंगे। तो मुझे नहीं मालूम कि संभावना सेठ क्या प्रूव करना चाहती है दुनिया को, क्या दिखाना चाहती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये गलत था, ये कम्प्लीटली गलत था। जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं क्या वो वाह कितनी अच्छी लग रही हो, ये है वो है, वो लोग भी मुझे पागल ही लग रहे हैं। तो खैर एनीवेज, आज मुझे बस इस टॉपिक पे यही बात करनी थी। तो अपने व्यूज़ मुझे बताइए कि आप क्या समझते हैं इस बारे में। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत ही जल्द। टेक केयर।